वक्त इंडियन कौम की यूनिटी की आप पावर चेक कर सकते हैं कि कोई उनके मुल्क के खिलाफ, उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद करता है, वो भी ना हक, तो किस तरह वो उस कौम का जो है तख्ता पलट देता है। यू आर कॉलिंग हिंदूज काउ डंग ईटर्स और काउ डंग एंड लड्डू, मतलब आप सोच कर देखिए, मतलब हम गोबर खा रहे हैं। चलो ठीक है, खा रहे हैं, तुझे क्या, तेरे घर से क्या जा रहा है, पहले ये बता। भारतीय वफ्द ने हुक्मरां जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। स्मृति ईरानी जी जो मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स की, और मुरलीधरन जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे मदीना। जो बायकॉट मालदीव की कैंपेन है, ये समझा जाता है कि उससे जो मालदीव की जो मईशत है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है। मेरे लिए हैरानकुन बात है कि मतलब कि एक इंडियन जो गैर मुस्लिम है, चलो मुस्लिम कोई इंडियन आता जो रिप्रेजेंटेटिव होता, इंडिया का भी शक होता, लेकिन होता मुस्लिम, तो हमें हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हरम के हदूद में इंडियन भी आ सकते हैं अगर वो मुस्लिम हो तो, क्योंकि गैर मुस्लिम का वहाँ पे आप सलम के दौर से 1400 साल 1500 साल पहले से यहाँ पे पाबंदी लग चुकी हुई है। इतना बहादुर लीडर इंडिया को मिला। मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कोई लकी है इस दुनिया में तो वो इंडिया की आवाम है कि उनको इस तरह का बेहतरीन लीडर मिला है। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती। मोदी अपने मुल्क के लिए सिंसियर था, ठीक है, जमीन से आसमान पे खुद पहुंचा। उसके जो मुल्क के लोग हैं उनको भी मैं सराहूंगा कि उन्होंने उनको जो है वो ट्रस्ट किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। यही कि उनको बस बाहर से भी वो एक सारा इमेज दिखा सकते हैं, फोटो वगैरह दिखा सकते हैं, बाउंड्री वगैरह दिखा सकते हैं, वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें अंदर ले जाएं और सारा वो विजिट करवाएं। एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए। मालदीव ने भारत से पंगा ले ही लिया है, तो क्या इसका खामियाजा उसे FATF की लिस्ट में शामिल होकर भी भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में मालदीव्स ने हर वो काम किया है जो उसे FATF की लिस्ट में पहुंचा सकता है। ये यूनियन मिनिस्टर है भारत की स्मृति ईरानी, सऊदी अरेबिया में गई हैं, मस्जिद कुबा में गई हैं, ओहद के पहाड़ों में गई हैं, मस्जिद नबवी का भी विजिट किया है और वहां पर हज और उम्रा की मीटिंग को अटेंड किया है। और कोटा डिसाइड हुआ है कि 2024 के हज के लिए भारत का कितना कोटा होगा। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ये ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रही हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई दिख रही है और दूसरी ओर पाकिस्तान भारत के ऊपर जलता फिरता दिख रहा है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए थे और लक्षद्वीप जाने के बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की। इसके ऊपर मालदीव को मिर्ची लगी। मालदीव ने भारत के ऊपर और मोदी जी के ऊपर भद्दे से कमेंट किए। इसके बाद बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड सोशल मीडिया पे चालू रहा और देखते ही देखते मालदीव की लगभग हजारों बुकिंग कैंसिल हो गई। इस माई ट्रिप के CEO ने मालदीव की सारी प्लान्स कैंसिल कर दिया। वो अभी कोई भी होटल बुकिंग या फिर फ्लाइट की बुकिंग उनके वेबसाइट से नहीं ले रहे हैं। यह तनाव इतना बढ़ते गया कि लोगों ने अब मालदीव जाना अपने दिमाग से निकालकर लक्षद्वीप को जाना प्रेफर किया है और लगभग लक्षद्वीप को लोगों ने इतना सर्च किया कि उसकी सर्च रेटिंग अब 3400 गुना तक पहुंची है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मालदीव को जाने वाले इंडियंस अब मालदीव को लात मारकर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जा सकते हैं। मालदीव अपने ही घमंड में था। उसे लगता था कि उसके जैसे सुंदर बीचेस एक कहाँ पे नहीं है, पर उसका घमंड अब जल्द ही टूटने वाला है। भारत लक्षद्वीप को डेवलप कर रहा है और हाल ही में एक खबर आती है कि भारत लक्षद्वीप में एक वर्ल्ड क्लास लेवल का एयरपोर्ट बनाने वाला है, जो टूरिज्म के हिसाब से और हमारे एयरफोर्स के लिए काफी मददगार भी होगा। हर साल लगभग 2 लाख लोग मालदीव जाते हैं और पर पर्सन लगभग 800 से $1000 खर्च करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोग खर्च करते हैं और लगभग $1 बिलियन तक का रेवेन्यू सिर्फ भारत के लोगों से आता है। $6 बिलियन की इकोनॉमी रहने वाला मालदीव $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के भारत के साथ पंगा लेने चला और खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठा। जैसे लक्षद्वीप को डेवलप करने की बात आती है तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने और हमारे होटल्स कंपनियों ने इसके ऊपर बोली लगाना स्टार्ट कर दिया।
हमारे देश का जाना माना ब्रांड ताज ने कह दिया है कि वो लक्षद्वीप में 2 बड़े बड़े रिसोर्ट्स बनाएगा और कई सारी कंपनियां अब इसके ऊपर अपना दाव भी लगा रही है और लक्षद्वीप में अपने रिसोर्ट्स खोलने के लिए रेस लगा रही है। ये देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में मालदीव्स का टूरिज्म ये पूरा डाइवर्ट हो जाएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए। दूसरी ओर अभी भी ताज़ा खबर आती है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी सऊदी अरेबिया गए हैं और वहाँ पर हमारी भारतीय मुसलमानों का हज का कोटा बढ़ाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर बात की और वो कोटा बढ़ भी गया। स्मृति ईरानी ने इसके बाद मदीना का दौरा किया। मदीना का दौरा करते समय उन्होंने किसी भी प्रकार का स्पेशल लिबास नहीं पहना था, ना ही सर पे कोई हिजाब या फिर अपने बालों को ढका था। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है क्योंकि अब तक के इतिहास में कोई भी गैर मुस्लिम महिला मदीना नहीं पहुंची है और वो भी बिना लिबास या फिर बिना कोई हिजाब लगाए हुए। ये अपने आप में काफी बड़ी बात है और जैसे ये वीडियोस सोशल मीडिया में शेयर होते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों को मिर्ची लगती है कि ऐसे जैसे कोई हिंदू महिला मदीना पहुंच जाए और वो भी अपना बिना सर ढके। ये अपने आप में काफी आश्चर्य की बात है पाकिस्तानियों के लिए और वो अभी सऊदी अरेबिया को कोस भी रही है कि ये कैसे मुसलमान है जिन्होंने एक गैर मुसलमान महिला को यहाँ तक पहुंच दिया, वो भी बिना सर ढके बिना हिजाब पहने। ये बात सच में अपने आप में काफी बड़ी बात है पर सऊदी अरेबिया और बाकी सारे मुसलमान देश भारत को नजदीक करना चाहते हैं और इसके कारण वो कई सारे छूट अब भारत को दे रहे हैं, भले वो ट्रेड में हो या फिर कोई सोशल इश्यूज में हो। दुबई में हिंदू मंदिर बनना, सऊदी अरेबिया में भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने सन त्योहार मना सकते हैं और अब मदीना में कोई हिंदू महिला जाना ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। मुस्लिम देशों की भारत के साथ बढ़ती हुई घनिष्ठ मैत्री पाकिस्तान को स्पर्श नहीं रही है। उसे हर दिन ये एहसास होता है कि वो खुद एक मुसलमान देश है पर भारत देश ये मुसलमानों देशों का काफी फेवरेट बनता जा रहा है। सऊदी अरेबिया की प्रिंस, यूएई के प्राइम मिनिस्टर्स बार बार भारत जाते हैं, भारत का साथ ट्रेड करते हैं। ये देखकर पाकिस्तानियों को काफी मिर्ची लगती है। यही नहीं तो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट देखकर पाकिस्तानियों को तो नींद नहीं आती है। सऊदी अरेबिया, यूएई अब जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इमार है दुबई का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड अब कश्मीर में मॉल बनाने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल्स खड़ा करने वाला है। ये देखकर पाकिस्तानी हड़बड़ा उठे हैं और सऊदी अरेबिया और यूएई को ही गैर मुस्लिम मानते हैं कि वो भारत के साथ इतने अच्छे से नजदीकियां कैसे बना सकते हैं और कैसे एक मुसलमान देश ऐसे सेक्युलर देश के साथ दोस्तियां बना सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।